सावन अधिक मास चौथ व्रत कथा। चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के गवालियों बछलियों नाम को बेटो तो बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ माँ से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओले बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लाडू बनाती। लड्डू एक आप खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटो आपकी पड़ोसन के गयो भाभी चूरमो बना राखी थी तो पूछो कि आज के है सोते चूरमो बनायो हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनायो है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे, तन आज खाने दियो कि नहीं। बेटो बोलियो दियो तो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे जिक्का में से तेरी माँ ओले बेचकर चूरमो बनावे। बेटो माँ ने गयो बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमा कर खावे, सो के तन मन छोड़ दी के चौथ ने माता ने छोड़ दी। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तेरी भलाई छोड़ दूंगी, चौथ माता ने को नहीं छोड़ूं। जना बेटा घर से जाने लग गया तो माँ बोली कि तू जावे, चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचियो कि है तो झूठी बात पर आपनों के लिए वे घर में से बोलियो। थोड़ी दूर गयो वह कि देखे तो खून की नदी बहवे, कठिन भी रास्तो कोनी। जब आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता अगर या नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है, इतना में ही नदी सूख कर रास्तो होगी। आगे से गयो तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी, चारों तरफ बाग बगेरा बोलने लग्या। जद आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता मन रास्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मन खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गो। आगन एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे, सागर सागर रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माई रोवे क्यों है, बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो राजा के बलि चढ़ने जासी, ये पूड़ा उन्हीं के लिए बनाऊं हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मन भर पेट खिलाते मैं तेरा बेटा के बदले चलियो जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात न सोते समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आवे तो मन उठा दिए। आधी रात में राजा को बुलाओ आयो। माई सोचने लगी कि पराया पूत ने कैया बलि चढ़ा देऊँ। इतना में ही वो उठ गो और जाने लाग्यो तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि तेरी कोतली और लाठी थरी राखिए। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछो को नहीं आयो, यो कैया आसी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में चढ़ा दियो। जद वो आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता 2 संकट तो टाल दिए, यो भी तू ही टालिए। इतने में आवो पक्का तैयार हो गो। 2-3 दिन बाद आवा कन छोरा खेला था, आवा में ककरी मारी तो उनमें आवाज़ हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आवो पक्को। राजा सोचियो कि 6 महीना में आवो पक तो 3 दिन में कैया पगो। जाकर देखे तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लाग्यो तो अंदर में से बोलिया धीरे धीरे उतारो, माइन मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमें तो कदे ही कोई को नहीं बोलतो, आज कुण भूत देते बोलने लाग्यो। अंदर देखे बोलियो कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिका न थे बैठायो थो। अंदर जाकर देखे तो हरिया बहरिया बुहारा उगरिया है, आँखा पूर कर बैठ्यो है। राजा आदमी ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कैया बच गो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ को व्रत करती, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही बच्चो हूँ। जना राजा उन्हें बोलिया कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरा हाथ पैर में सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुल कर मेरे बन जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गा तो वो आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता मेरी राज राखिए। इतने में ही सांकली खुलकर राजा का बंद गई। राजा सोचियो चौथ माता साची है, राजा आपकी बेटी को ब्याह उके सागे कर दियो। वो बटे ही रहने लग गया। बोला सारा दिन होगा। एक दिन वो आपकी लुगाई ने बोलियो कि आज तो हमारे गांव कानी बिजली चमका है।
रानी पूछो कि थारा गाँव भी है कै? बोलियो मेरा एक माप भी है। अब आपा देश चालेंगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई कैसे लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उका बहू बेटा ने आता देख कर बोलिया कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे है, बहुत सारो धन लायो है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में खटे बेटा बहू लिखेड़ा, एक बेटो तो चिका ने तो लगा पुशाक काट दियो, पने जी ही मानी कोनी। बठोड़ा पर चढ़ कर देखे तो सांचा ही आवे है। बेटा बहू सासू के पगा पड़िया और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की लुगाई, सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरा चौथ करियो, तेरा नहीं तो चार, चार नहीं तो दो, तो सब को ही करियो। हे चौथ माता, जिसो बुढ़िया माई के बेटा को संकट काटियो, जिसो सबको काटियो, खेता को, सुनता को, कारो बर्ता को, आपने सारा परिवार को काटियो। अब बिंदाग जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटो एक बहू था। बेटा दूसरे गांव कमाने जाता तो बुढ़िया माई आपकी बहुत ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने भी को नहीं देती। जद बहू के करती कि कलियो पड़ियो रहतो, जिको खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती तो चूसा को नाम लगा देती। बिके धनी 12 महीना से घर आवो तो बस सोची कि काल मेरो धनी आवगो, सो मैं सुदिया सुदिया उठकर काम कर लेऊंगा। और उठी ने बिंदाग जी महाराज सोचियो कि यार रोजीना कलियो खा लेवा और चूसा को झूठो नाम लगा देवे, सो इन्हें चुटकलो दिखानो चाहिए। बहुत रात ने आपकी कोठड़ी का किवाड़ बंद करके सोती और आपकी धोती खुट्टी का टांग देती। भी दिन भी इयां ही करी तो गणेश जी महाराज चूसा ने आज्ञा दे कि बिकी धोती ने बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुदिया उठकर देखे तो धोती कोनी और उठे ही बैठी बैठी रोने लगी। बानने से सब कोई हेला मारने लग्या तो बोली कि कोई मेरी धोती खुट्टी पर से लेगो, मैं बारह ने कहिया जाऊं। इतना में भी को धनी 12 गांव से आगो। सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ कोनी खोले। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गयो, देखे तो लुगाई उघाड़ी बैठी है और उन्हें मारने लाग्यो। बोले कि तू झूठ बोले है, बंद कमरा में से धोती खटे जाती। लुगाई आपका मन में सोची कि मैं तो सासू को कलियो खा लेती और चूसा नो नाम लगा देती, सो बिंदाग जी तो चुटकुलो नहीं दिखायो है। जद वह हाथ जोड़कर बोली कि हे बिंदाग जी, मेरी धोती मिल जावे तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही धोती को कुणो सासू ने चुसारा बीरा में दिखियो। सासू बोली बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू को कलियो चुरा कर खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, सो बिंदाग जी चुटकुलो दिखायो है। वो दिन से बहू के मन में बिंदाग जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी, उसके खूब धन भी होगो, सब सुख से रहने लग्या। हे बिंदाग जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो, जिसो कोई ने मत ना दिखायो, जिसो धंधरवे दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने खरा बरता ने अपना सारा परिवार ने दियो।